कितनी पोएम्स लिखी है आपने, क्या लिखा है एग्जैक्टली इस बुक में? 30 poems लिखा है। 30 poems, okay. In a parallel universe, you are a dance instructor. You have to teach a beginner how to dance. Give them instructions through a poem. Touch your nose and wiggle your toes. Jump up high, rise like a butterfly. Jump and twirl like a rose swirl. Walk like a cat, beware, don't fall flat. Hop like a dog and sniff like a hog. Waddle through a hug over the log. Walk up front and finish with a stunt. नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। मैड विद बुक्स के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग अपने घर में बैठकर वीडियो देख रहे थे, अपने घर पे बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे और कई सारे लोग तो अपने घर पे झाड़ू पोछा मार रहे थे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी पहली किताब लिख ली है। दरअसल इनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए जब ये आए और आपको नमस्कार करें तो आप भी जरा इन्हें नमस्कार कर देना। इनका नाम याति जायसवाल है और इनकी उम्र, जैसा कि मैंने कहा, 9 साल की है। जी हाँ, 9 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिख दी है, अपनी पहली किताब लिख दी है। इस प्रोग्राम के बीच में, इस प्रोग्राम के मध्य में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स को बुलाने वाला हूँ। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और एक ऑथर है। इनका नाम जमिनी धर है। जमिनी धर इस पूरे प्रोग्राम में हमारी याति जायसवाल से जो बात हुई है उस बात का निचोड़, उस बात की लर्निंग हमारे सामने रखेंगी, इसलिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं मिलाता हूं आपको याति जायसवाल से और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो याति, मैं आपका मैड विद बुक्स के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। याति, कैसी हैं आप? हम अच्छा है, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ याति, बहुत प्यारी बात करती हैं आप। तो याति, आपकी एक बुक आई है, आपने एक बुक लिखी है। तो मैंने सुना है आपने ये बुक लिखने के बाद में बहुत सारे लोग आपको फ़ोन करते हैं, आपके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, हम भी हमारा इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको याति? हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आपके स्कूल्स में, आपके फ्रेंड्स को सबको पता है आपने ये बुक लिखी है? हाँ। तो आपको फ़ोन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? हाँ। स्कूल से आया किसी का फ़ोन आपको? 2। आपके टीचर्स का, प्रिंसिपल का, किसी का फोन आया आपको? आया था? किसका फोन आया था? क्या बात हुई आपसे? अप्रिशिएट किए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो याति, आपने ये जो बुक लिखी है, क्या नाम है इस बुक का? लेजी लड्डू। लेजी लड्डू। ओके ओके। लड्डू तो लेजी नहीं होता, लड्डू खाने वाले लेजी होते हैं। तो लड्डू को क्यों लेजी बना दिया आपने? कैसे आया आपके दिमाग में ये नाम लेजी लड्डू आपकी बुक का? एक दिन नाश्ता में एक कटोरी में लड्डू था और मैं मेरी मम्मी को पूछी, एक लड्डू दे सकते हैं? और वे बोली, हम अब लेजी है ना। फिर वे किताब का नाम लेजी लड्डू रख दिए। अच्छा, तो क्या लिखा है आपने आपकी किताब में, लेजी लड्डू? इस किताब में आपने क्या लिखा है याति? पोएम्स लिखा है। ओके। आप कितने साल की हैं याति? यू आर 9 ईयर ओल्ड ना? हाँ। कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं आप? 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। तो कैसे आपके दिमाग में आया इस बुक को लिखने के लिए? क्या हुआ था आपके दिमाग में आया कि मुझे एक बुक लिखनी है? हम पता नहीं था हम एक किताब लिखेंगे, पर मेरी दीदी कनाडा से इंटरनेशनल पोएट्री मंथ में डेली पोएट्री प्रॉम्प्ट्स बेचती थी और हम लिखती थी। क्या बेचती थी? पोएट्री प्रॉम्प्ट्स। ओके। और हम लिखती थी। फिर मेरी मम्मी बोली, किताब बना दे। पोएट्री के टॉपिक्स बेचती थी आपको? टॉपिक्स? हाँ। पोएट्री के टॉपिक्स बेचती थी। ओके। तो आप क्या करते थे? उसके ऊपर पोएम बना देते थे? हाँ। ओके। और फिर पोएम बनाते थे तो आपकी मम्मा ने आपको बोला इसके ऊपर बुक बना दो अब? हाँ। ओके। अब आपको ये
आप आपके दिमाग में कैसे आता है? मीन्स आप बहुत बुक्स पढ़ती हो, रीडिंग करती हो, क्या करती हो? आपको कैसे ये आपके दिमाग में इतना सब आ जाता है लिखने के लिए? बुक्स पढ़ती हो। बहुत बुक्स पढ़ते हो? हाँ। आपके और क्या क्या हैबिट्स हैं याती? मूवीज देखती है। मूवीज देखते हो, ओके। और मम्मा स्टोरीज बोलती है। ओके, वेरी गुड। तो किस तरह की मूवीज देखते हो याती? आप नॉर्मल जो पिक्चर्स आती है बॉलीवुड की, ये जो वरुण धवन की जो पिक्चरें आती है, ऐसी पिक्चरें देखते हो या फिर और भी कुछ इंग्लिश मूवीज? क्या देखती हो आप? क्या देखना पसंद करती हो याती? हैरी पॉटर मूवीज। हैरी पॉटर मूवीज, ओके। तो ये सब मूवीज देख के आपको ये सब इंस्पिरेशन मिला, सब आइडियाज मिला, कैसे हुआ? ये बुक्स पढ़ के हुआ, मूवीज देख के हुआ? आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है? कौन करता है सब बुक्स ये सब? कौन लिखता है, पढ़ता है? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलता है ये सब याती? मेरी मम्मी से। मम्मी से मिलता है, ओके। सो आपको क्या लगता है याती, ये जो आपने बुक लिखी है लेजी लड्डू, हाँ। इसमें जो पोएम्स लिखी है, थोड़ा बुक्स के बारे में बताओ। कितनी पोएम्स लिखी है आपने? क्या लिखा है एग्जैक्टली इस बुक में? 30 पोएम्स लिखा है। 30 पोएम्स, ओके। और इलस्ट्रेशंस किया। ओके, क्या लिखा है पोएम में? कोई एक पोएम सुनाएंगी हमें? शो मी योर बुक लेजी लड्डू, ओके। अब पढ़िए, क्या लिखा है आपने? कोई एक पोएम सुनाइए हमें। Poetry prompt number 2. ओके। In a parallel universe, you are a dance instructor. You have to teach a beginner how to dance. Give them instructions through a poem. Touch your nose and wiggle your toes. Jump up high, rise like a butterfly. Jump and twirl like a rose swirl. Walk like a cat, beware, don't fall flat. Hop like a dog and sniff like a hog. Waddle through a hug over the log. Walk up front and finish with a stunt. आप मुझे इसका मतलब बताओगी अभी? थोड़ा बहुत मतलब बता सकती हो? इन डिटेल थोड़ा। अब डांस करना है। ओके। जानवरों से डांस करना है। ओके। कितने दिन में लिखा याती आपने ये पूरी बुक? कितने दिन में लिखी? 30 पोएम्स लिखी है आप, करेक्ट? हाँ, 1 महीना। 1 महीने में आपने ये पूरी बुक लिखी, ओके। तो क्या होता था, आपकी सिस्टर आपको टॉपिक भेजती थी और आप उसके ऊपर सोचते थे पूरा दिन? नहीं, 1 घंटा में। 1 घंटे में लिख देते थे आप? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है ये बुक किसको पढ़नी चाहिए? बच्चों को पढ़नी चाहिए या बड़ों को पढ़नी चाहिए? दोनों को पढ़नी चाहिए। हाँ। ओके। तो ये बुक पढ़ने से आपको क्या लगता है? मीन्स कुछ आइडियाज मिलेंगे? जो ये बुक पढ़ेगा उसको मजा आएगा, आइडियाज मिलेंगे, क्या लगता है आपको? हाँ, मैसेज देता है। ओके, क्या मैसेज देता है याती? You should love life no matter how it is. सुपर्ब, बहुत बड़ा मैसेज है याती। दिस इज रियली अ वेरी बिग मैसेज। तो आपके दिमाग में यही था कि मुझे मैसेज देना है, ये मैसेज देना है, या फिर ये पूरी पोएम लिखने के बाद में आपको लगा कि ये मैसेज है इसका? पूरी पोएम लिखने पर मैसेज। बहुत बढ़िया। तो आप अपनी लाइफ को ऐसे ही जीती हैं? आपको आइडिया है इसका कि कैसा भी हो हमको लाइफ को जो है एंजॉय करना चाहिए? हाँ। ओके, तो क्या करती हैं आप? कैसे आप लाइफ को एंजॉय करती हैं याती? Holidays, outing. सॉरी? Holidays, outings, movies. ओके। बाहर घूमने जाती हैं आप? किधर जाती हैं आप घूमने? Restaurants. कहाँ पे? Restaurants and parks. ओके, Cycling. वेरी गुड। ओके, Writing. ओके, Piano. ओके। अभी आपका स्कूल चालू नहीं हुआ होगा ना याती? चालू है पर विंटर हॉलीडेज है। स्कूल जा रही हैं आप? स्कूल चालू है? स्कूल चालू हो गया था आपका?
अभी तो नहीं। प्लेसमेंट हॉलीडे रहेगा। हाँ, हाँ। स्कूल हाँ। चालू हो गया था आपका? नहीं। नहीं हुआ ना? तो आपके फ्रेंड्स आते हैं आपके घर पे खेलने, आप बाहर जाती हैं खेलने के लिए फ्रेंड्स के साथ? बहुत नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा से जाती हैं। ओके। सो याति, आपने ये जो बुक लिखी है, ये जो बुक लिखी है लॉकडाउन में, जैसा कि मैंने बोला कि दूसरे बच्चे जो हैं वो घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलते थे, वो घर पे बैठ के पिक्चर्स देखते थे, लेकिन आपने लॉकडाउन में एक पूरी बुक लिख दी। बहुत बड़ी बात है। जब मैं आपके जितना था ना याति, जब मैं आपके जितना था, मुझे स्कूल का जो होमवर्क मिलता था, वो होमवर्क लिखने में भी मुझे बोर होता था, लेकिन आपने 9 साल की एज में एक बुक लिख दी है। बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन याति। थैंक यू। तो आप जो दूसरे बच्चे हैं उनको क्या एडवाइस देंगी याति, जो कि खेलते रहते हैं, अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, उनको आप क्या बोलेंगी याति? Don't waste your time doing unproductive things. Instead, do something new and creative. सुपर्ब, फैंटास्टिक। याति, आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइंटिस्ट बनना चाहती हैं आप? हाँ। वेरी गुड। तो आपने ये एक बुक लिखी है लेजी लड्डू। लेजी लड्डू में आपने पोएम्स लिखे हैं। पोएम्स में आपने बोला कि लाइफ को एंजॉय करो, कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी सिचुएशन है, लाइफ को एंजॉय करो, राइट? ये मैसेज आपने दिया है इस बुक के थ्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अभी और दूसरी बुक भी लिखने वाली हैं? हाँ, एक और लिखने वाली हैं? एक और लिखे है। एक और लिख दी है? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड। कितने टाइम में? 1 महीने में आपने ये बुक लिख दी, तो दूसरी बुक भी लिख दी आपने। वो कितने टाइम में लिखी? 2 महीने। 2 महीने में? सॉरी? शॉर्ट स्टोरीज है, 10 शॉर्ट स्टोरीज। 10 शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो स्टोरीज आपने लिखी हैं, वेरी गुड। तो अभी आप बुक लिखती रहेंगी? बुक लिखना अभी आपका हॉबी हो गया है? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत छोटी सी एज में बहुत अच्छी हॉबी मिल गई आपको याति। सुपर। तो बहुत सारे बच्चों को आपसे इंस्पिरेशन मिलने वाला है याति। ओके, सो अब मैं बुलाना चाहूंगा जमिनीधर को। जमिनीधर जी, आपका स्वागत है। आप जरा बताइए, आप अपना वीडियो चालू कीजिए। और याति से हमने बातें की, बहुत सारे प्रश्न पूछे। डेफिनेटली थोड़ी कम बातें की उन्होंने, लेकिन जो भी बातें की जमिनी जी, बहुत ही दूसरे बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशन है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो क्या बोलना चाहिए, याति से हमको क्या सीख मिल सकती है? याति के इस कारनामे से हमें क्या सीख मिल सकती है? पहले तो सैल्यूट टू हर थॉट प्रोसेस। वो जो सोचती है और उनकी जो हिम्मत है, उसका कोई जवाब नहीं है। बिकॉज हम बड़े होते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते कि हम ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे। अगर आप यति की बातों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी सरल, कितनी इनोसेंट और प्योर है, और जो चीज़ उनको देते हैं वो उनको दुगना तिगना सुंदर बना के देती है। जैसे उनकी सिस्टर ने उनको प्रॉम्प्ट्स दिए, कि टॉपिक्स दिए, उन्होंने उस पर सरलता से पोएम्स लिख डाली। उनके दिमाग में ये सोच है ही नहीं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। वो बोलती है कि मुझे टॉपिक मिलता है, मैं उसको लिख देती हूँ। और लेजी लाडू इतना क्यूट नेम है, और मैं इनकी मदर को भी जानती हूँ। मुझे लगता है कि जब आप अपने बच्चे को खुला छोड़ देते हैं कुछ भी करने के लिए उनकी पसंद का, तब जाके ऐसी अद्भुत चीज़ें होती है। कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने एक किताब लिख तो दी, और दूसरी किताब उनकी अभी जनवरी में लॉन्च हो रही है। सो मुझे लगता है ये एक बुक है जो हम सबको प्रेरणा देगी कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं तो बस उसको कर दीजिए, बस सोचिए उसके बारे में, अच्छा होगा, बुरा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। सो यति, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो साहस दिखाया, जो करेज दिखाया, बिकॉज हर एक चीज़ करके पब्लिक में डालना एक बहुत बड़ी बात होती है, और पब्लिक का फिक्र नहीं करना कि पब्लिक क्या सोचती है। तो मैं आपको हमेशा बोलूँगी यति, कभी भी टेंशन मत लेना किसी को आपका काम पसंद आया कि नहीं आया। आप जस्ट जो आपको पसंद है वो आप कीजिए। और जैसे आप मुझे बता रही थी कि आप 10 और किताबें लिखेगी, आई विश यू के आप 20 लिखो, 30 किताबें लिखो, और एक से बढ़कर एक किताबें लिखो।
सो मुझे लगता है रंजीत की यति की किताब से तो हमको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, अच्छा लगेगा, हमको अपना बचपन याद आएगा कि यही चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जो बहुत मायने रखती है जब हम छोटे बच्चे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब हर फैमिली में होनी चाहिए एक, और हमको छोटे ऑथर्स को डेफिनेटली एनकरेज करना चाहिए। वहाँ से हमको कुछ सरल, सुंदर और बहुत इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे। जैसे ये हैरी पॉटर की मूवीज देखी है, इनका इमेजिनेशन बहुत बड़ा है, तो वो कुछ अलग ही लिखा होगा और सरल चीजों में ही खुशी मिलती है। मुझे लगता है मुझे ये बुक से ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी खुशियाँ सरल होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है खुश होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी चीज इमली जी जो आपने बोली कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं उसके लिए, और फिर जो भी बच्चों के दिमाग में जो कुछ भी आता है उसे बिना किसी डरे लोगों के सामने रखना चाहिए, अपने मन के विचारों को लोगों के सामने रखना चाहिए, और फिर जो है वहीं से बड़े बड़े कारनामे होते हैं। बहुत बढ़िया। जरूर शी इज अ जीनियस, और ये इनका क्रेडिट उनको तो जाता ही है, बट मुझे लगता है इनके पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने कोई भी आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको नर्चर करना पड़ता है, उसको फिनिश करना पड़ता है। हम नए नए आइडियाज लाएंगे, लेकिन अगर उसको फिनिश नहीं करेंगे तो वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। इनके पेरेंट्स ने इनकी बुक पब्लिश करवाई है, तो दैट इज बहुत अच्छी, उन्होंने सीरियसली लिया है अपनी बच्ची का टैलेंट, तो इसकी वजह से शी इज ग्रोइंग, आई थिंक वेरी, एंड शी विल बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पोएट, ऑथर, व्हाटएवर शी वांट्स टू बी। बहुत बढ़िया। तो बच्ची ने जो बड़ा कारनामा किया है वो तो काबिले तारीफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस कारनामे को फ्लरिश करने के लिए उनके पेरेंट्स ने जो काम किया है वो भी बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया। तो यति आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा मुझे बताइए यति कि आपकी ये जो बुक आई है लेजी लड्डू, ये अमेज़न पे बेस्ट सेलर बन गई है? हाँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों ने आपकी बुक को पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने आपकी बुक को बाय किया। और कहाँ पे याती ये बुक को हम खरीद सकते हैं, और कहीं पे भी अवेलेबल है या सिर्फ अमेज़न पे है? अमेज़न पे। अमेज़न पे है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो याती आपको अभी बहुत सारे लोगों के फोन आने वाले हैं आपसे सेल्फी खींचने के लिए, तो कहाँ पे आपको, कैसे आपके साथ मिले, आपके साथ फोटोग्राफ खींचे, आपको टेलीफोन करके आए, कैसे आए? बहुत बढ़िया। तो याती आपसे बात करके वाकई में बहुत मजा आया। बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे पेरेंट्स को आप मोटिवेट करने वाली हैं, बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली हैं, माहौल को आप चेंज करने वाली हैं याती, हवाओं को चेंज करने वाली। बहुत मजा आया याती आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच याती, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ बातें की याती। थैंक यू यति फॉर कमिंग। और आपकी नई किताब जो आ रही है वो भी हम बहुत हैप्पीली उसको पढ़ेंगे, और आपकी स्टोरीज हमको जरूर पसंद आएगी, तो आई वेटिंग फॉर योर न्यू बुक ऑल्सो। बहुत बढ़िया। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, कितना ज़्यादा आज के इस एपिसोड ने आपको इंस्पायर किया, कितना ज़्यादा आज के इस एपिसोड ने आपको मोटिवेट किया। एक छोटी सी बच्ची ने, 9 साल की बच्ची ने लॉकडाउन के दौरान, जहां पर लोग खेल रहे थे, जहां पर लोग पिक्चर्स देख रहे थे, एक छोटी सी बच्ची ने एक बुक को रिलीज कर दिया है। आपके मन में क्या विचार आता है ये हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याती की बुक को खरीदना और उस बुक को पढ़ना, अपने बच्चों, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो अगले हफ्ते कुछ और स्टोरी के साथ में, कुछ और लोगों के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।